फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। क्या आप भी अपने आइल्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या रीसेंट आइल्स एग्ज़ाम राइटिंग टास्क आ रहे हैं और क्या आपने रिसेंटली दैट इज़ द 5th of November अपना आइल्स एग्ज़ाम दिया है और चाहते हैं कि अपने वर्क को कंपेयर कर सकें कि मैंने अपना राइटिंग टास्क कैसा लिखा। गाइस, ये चैनल आपको हर तरह की हेल्प ऑफर करता है related to the IELTS, and of course other than watching my videos free of cost on this channel, you can definitely reach us for the IELTS study material or for different IELTS courses। हमारा IELTS Writing Booster एक ऐसा बुक है जिसमें all the time latest essays अपडेट होते रहते हैं and most expected essays उसमें ऑलरेडी रहते हैं। हमारा ये essay जो बहुत ही इस रियल एग्जाम टास्क के आसपास ही था कि स्टूडेंट्स को रियलिस्टिक होना पड़ेगा या उनको जिस इंटरेस्ट में जिन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है उनको फॉलो करना चाहिए, उसी कोई थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर उन्होंने ये ऐसे बना दिया जो मैं आपके साथ रीड करने जा रहा हूँ। सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन शुड एम टू डू देयर बेस्ट एट व्हाट दे आर डूइंग while others believe it is not necessary for them। कैसे इस ऐसे को आप इंटरप्रेट करेंगे और क्या आप इस ऐसे में लिख सकते हैं, यही नहीं बताऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसका एक रियलिस्टिक सैम्पल आंसर और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसेस के सैम्पल आंसर आपको मिलते हैं आइल्स राइटिंग बूस्टर में। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि व्हाट चिल्ड्रन आर डूइंग देयर बेस्ट उनको उसी पे फोकस करना चाहिए और दूसरे कहते हैं कि ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इसकी टोन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस चीज़ को इंटरप्रेट ऐसे किया जा सकता है कि अगर हम बच्चों की बात करेंगे, टीनेजर्स, यंगस्टर्स, स्कूल गोइंग, आप कुछ भी लेके चलो, तो यहाँ पर हमारा फोकस तो है वो है देखो स्टडीज़ और उनको यही करते रहना चाहिए एक्चुअली जिसमें वो अच्छा कर रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है। आपके ऊपर है कि आप इस टास्क को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का ऑलरेडी इंटरेस्ट है जिस चीज़ में वो टैलेंटेड है, लेकिन एक बहुत सिंपल आंसर लिखने के लिए अगर हम ये दूसरी अप्रोच जो लेके चलें जिसमें हम ये कहेंगे कि काफ़ी हद तक जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी स्टडीज़ पर ही फोकस रहना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये लिखेंगे कि कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इज सम पीपल थिंक दैट, अदर्स बिलीव दैट, और हमें अपना पोजीशन डिक्लेयर करना था। अगर तो देखो एजुकेशन की वैल्यू की हम बात करें तो बड़ा सिंपल सी बात है कि विदाउट एजुकेशन आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी सक्सेस के चांसेस ग्रो ही तभी होते हैं अगर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन है, आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, आपका पढ़ाई में मन लगता है, आप अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं, क्योंकि हर एक माँ बाप की एक्सपेक्टेशन भी यही है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, और वो तभी होगा अगर आप पढ़ेंगे, मतलब आप फोकस रहेंगे, अगर आप 100% देंगे, अगर आप बेस्ट करते रहेंगे इसी फील्ड में। सिमिलरली अच्छे ग्रेड्स आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे, तभी तो अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन होगा, और जैसे ही आपका टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाता है उसके बाद आपकी करियर सेटलमेंट श्योर हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी जो एम्प्लॉयज़ अपने सीख करते हैं, मतलब पोटेंशियल जो इनको लगता है कि अच्छा एम्प्लॉय यहीं से मिलेगा, वो यही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स रहते हैं। लेकिन आप नोटिस करिए टाइम चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दिए हैं यंगस्टर्स के लिए, जिसकी वजह से अगर आज वो अपना स्टडी कंटिन्यू नहीं भी कर रहे हैं, मतलब अपने फोकस को वो डिविएट करके स्टडी से किसी और चीज़ पर भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो भी उनके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि दूसरे लोगों का ये ओपिनियन है। और यहाँ पर एग्जांपल मैं अगर दूँ, ये एक वलाद एंड निकी करके आप बच्चों का एक यूट्यूब चैनल है, इसे ज़रूर देखिएगा, आप अमेज रह जाएंगे कि ये बच्चे क्या क्या कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन। इनके पास तो मैं कहूँगा कि कोई टैलेंट नहीं है, ये तो सिर्फ इनके पेरेंट जो हैं बहुत इन्वेस्टमेंट करके इस लेवल पर इस चैनल को ग्रो कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये चैनल इनके लिए कमाई भी कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उसी में से लगा रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से नहीं डाल रहे होंगे फॉर श्योर, बट द फैक्ट इज दैट
बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये सब भूल जुलूल चीज़ों से ही कितना तगड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में व्लाद निकी जो भी इन्फ्लुएंस करेंगे उनके लाखों फॉलोअर्स उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। एट द सेम टाइम हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टैलेंट अपना शो करते हैं, कोई अच्छा डांस कर रहा है, कोई अच्छा गा रहा है, या किसी भी लेवल पर आज प्लेटफॉर्म्स पे अपना टैलेंट जब शो करते हैं तो यंगस्टर्स को लगता है कि वहीं से वो मूव ऑन कर जाएं, पढ़ाई की ज़रूरत क्या है। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल वो जो शो आता है एक्टिंग वाला, बच्चों में देखते हैं कि एक्टिंग का कीड़ा किसके अंदर है, वो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं वहीं से सिलेक्ट होकर मूवीज और ड्रामास में पहुंच जाते हैं। उनके लिए फर्दर स्टडी पर फोकस करना कहीं कितना ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का ये आपके साथ सैंपल है। आइए देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, कैसे इफेक्टिव एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए व्हेन यू गेट दिस टाइप ऑफ टास्क। No doubt the prime area of focus for children has always been education, and many believe that they should continue to do well in it, while others consider it is no longer mandatory. उसमें necessary लिखा है, हमने उसे थोड़ा चेंज कर दिया। क्वेश्चन को रिफ्रेज करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आपकी पोजीशन क्लियर होना ज़रूरी है। However, I personally withstand the former opinion. Former opinion मतलब उनको फोकस स्टडी पे ही रखना चाहिए। In this essay, both the stances shall be thoroughly analyzed before a reasoned conclusion is reached. On the one hand, it is reasonable for some people to believe youngsters must pay full attention towards their studies to ensure their bright future. वहाँ पर फोकस था, 100% देना था, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया पे फुल अटेंशन अगर वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। कैसे? इसकी explanation. Needless to say, parents always dream of seeing their children getting well settled in their lives and working as professionals like engineers, advocates, doctors, scientists and others, which can only be achieved. ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हो सकता है? If children give their performance or best performance in the academics at the same time. Only exceptional grades in school can ensure the enrollment of school leavers in the known and recognized universities of the world and further being selected by employers. As a matter of fact, most businesses approach top universities for recruiting staff. Staff को recruit करने के लिए वो हमेशा best institutes के पास ही जाते हैं। Understandably, students must not let their minds distracted and must continue to give their 100% towards study. तो यहाँ पर जो था एक एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों उनका फोकस उसी पे रहना चाहिए जिसमें वो अच्छा कर रहे हैं, that is study. However, the opponents say that it is a time for youngsters to think differently. अब उन्हें कुछ हटके सोचना है। Technology has created numerous opportunities for youngsters which they never had before. और ऐसे अपॉर्चुनिटीज इनके पास पहले नहीं थे। आपके फादर के पास, ग्रैंडफादर के पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थे जो आपके पास हैं। इन पास्ट टैलेंट यूज्ड टू गो अनरिकॉग्नाइज्ड, टैलेंट व्यर्थ चले जाता था, किसी को दिखाई नहीं पाते थे। एक अच्छा सिंगर था तो वो घर में ही सिंगिंग करके खत्म हो जाता था। बट टुडे देयर आर डिस्टिंक्ट सोशल प्लेटफॉर्म्स वेयर गिफ्टेड पीपल, गिफ्टेड मतलब टैलेंटेड पीपल, कैन शोकेस देयर यूनिक abilities and gain popularity in no time. For instance, as per the available data, many young dancers have discontinued their studies as they have not only gained name and fame on social media but also earning more than what professionals earn. मतलब उतने पैसे जितने एक प्रोफेशनल कमाते हैं उससे ज़्यादा तो वो इसी से कमा पा रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ उन्होंने डिसकंटिन्यू की। Similarly, social media influencers, application developers are the opportunities exploited mostly by the teenagers. बहुत यंग, कितने वो बायजूस ये वो करके कितने ऐसे शोज भी आते हैं जहाँ पे बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी की समझ है, ये इधर जा सकते हैं। Which means that focusing on talent and interest can be more lucrative than the formal education. Formal education वही स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ो, 12 साल स्कूल पढ़ो, फिर 3-4 साल कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, फिर जाकर सेटल हो, उससे कहीं बेटर ये है। After analyzing both views, क्योंकि opinion दोबारा से अपना हम state करेंगे, I would like to conclude that following an unconventional path
अनकन्वेंशनल पाथ इज मतलब एक लेस ड्रिवन पाथ, मतलब जिस पर कम लोग गए हों, या एक बिल्कुल डिफरेंट अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल होता है जो रिवायती चला आ रहा है, अनकन्वेंशनल डिफरेंट हो गया। मे ब्रिंग सर्टेन बेनिफिट्स बट इट इज़ नॉट फॉर ऑल टू फॉलो। लेकिन हर कोई इसे फॉलो नहीं कर सकता, हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बनेगा, हर कोई इन टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं फेच कर सकता, जिसकी वजह से बेटर इट वुड बी इफ़ चिल्ड्रन रिमेन फोकस्ड ऑन स्टडीज़। मतलब बेटर यही रहेगा कि वो अपनी स्टडी पर ही फोकस रहें। और कैसा लगा आपको आज का ये सैम्पल आंसर? आई बिलीव यू फॉलो द सिंपल लैंग्वेज बट टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ द टास्क। यहाँ पर जो 4 पैरामीटर्स हैं, टास्क रिस्पॉन्स, क्विज इंक्वायरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज, इन सभी का ध्यान रखा गया है। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑन अ गिवन डे अ स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट टू गेट अ बैंड स्कोर विद सच काइंड ऑफ राइटिंग? और ऐसी एज आई रिपीट बहुत सारी राइटिंग टास्क, मोस्ट एक्सपेक्टेड टास्क आप ले सकते हैं IELTS राइटिंग बूस्टर में इन लेस देन 30 सेकेंड। और अगर आपको राइटिंग में दिक्कत आ रही है, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, डोंट हेजिटेट टू रीच अस ऑन द फ्लैशिंग व्हाट्सएप number. This is very much all in the video. Bye bye for now.